अब एड अमेरिका से तो जैसे वो 9/11 के बाद $33 बिलियन प्लस वो जो एक यूएस स्पोर्ट फंड था, वो सारे का सारा मदद ही था, वो कोई लोन वोन भी नहीं था। हमारे लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर, अगर चॉइस करनी पड़े। पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। कोई भी वजीर आजम आए, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का हेड हो, जो पाकिस्तान के ग्राउंड सर्कमस्टांसेस हैं, इकोनॉमी उसमें सबसे टॉप पे है। आप उसमें क्या मिरेकल कर सकते हैं, क्या जादू कर सकते हैं? या तो कोई इतना बड़ा यू टर्न लें जिससे कोई आप पॉलिसियां ही बदल दें। इमरान खान तो यू टर्न वो गली मोहल्ले का लेते हैं ना, कि ये जी हम यू टर्न ले रहे हैं, वो असल में होप भी खत्म हो गई है। मुझे इसमें खुशी है कि अवाम को कम से कम अब रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि इस तरह होप के साथ जिंदगी जिया जा सकता। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखिए, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ, आप उसकी चीमा साहब इकोनॉमी देख लीजिए। पाकिस्तानी जो मेरे जो मतलब बहन भाई हैं, वो बहुत नाराज होते हैं जब हम उनका भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, छोड़ दीजिए भारत को। आप अपने ही साबका हिस्से बांग्लादेश, जिसके साथ ज्यादती की, जिसके साथ जुल्म किया, आप उसके साथ ही आज कंपेयर कर लीजिए कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है, उनके हालात हमसे कितने बेहतर है। एक जमाना था कि अमेरिकन एम्बेसी को हम कहते थे तो हमारे बच्चों तक के वीजे आ जाते थे, समटाइम ग्रीन कार्ड आ जाया करता था। तो मैंने कहा अब क्या हालात है? कहेंगे यार अब वो हालात नहीं रहे। तो मैंने कहा चीन की वजह से, कहेंगे और भी कई फैक्टर हैं। तो मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाए, तो बच्चों को अब जरा चीन भेजें ना, अब अमेरिका भेजने का सिलसिला बंद कर दें। तो ये हालात इस नहज पे चले कि वाकई एक जमाने में चूंकि अमेरिकन जियोस्टैटिक सिचुएशन की वजह से और पाकिस्तान के साथ अपने वाबस्ता इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री अशराफिया को इसी तरह अकोमोडेट किया करते थे जैसा में लादेन का ऑपरेशन था। दोनों तरफ से शिकायत थी। पाकिस्तान को यह था कि भाई आपने हमें बताया ही नहीं। अमेरिकन का यह था कि भाई आपको बता के हमने ऑपरेशन करते तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान से मैं नहीं समझता चीमा साहब कि उस तरह की मदद या उस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ की जाएगी जिस तरह 9/11 के 1-2 साल बाद हुई थी। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता उस लेवल की पार्टनरशिप होगी। लेकिन वो चाइना के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंशनिज्म है, वो बहरहाल अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इवन वहां के रीजनल कंट्री, साउथ कोरिया, इवन ताइवान और इस तरह की बहुत सारी जो वहां की नेशंस हैं, वो मिलके अब चाहेंगे कि चाइना की वो एक्सपेंशनिज्म ना हो। अब पाकिस्तान का वहां पर भी एक बैटलफील्ड मुझे बनता नजर आ रहा है। कोल्ड वॉर एटलीस्ट तो है वहां पे कि पाकिस्तान की अब वो डायरेक्ट नहीं रही। ये बात में किसी हद तक तो वजन में जो नजर आ रहा है, काफी देर से ये हालात हैं। क्योंकि आपको याद होगा माइक पोम्पियो ने ये कहा था कि पाकिस्तान से कि अगर आप चाहते हैं कि आपने वाशिंगटन का रास्ता लेना है तो पहले आप काबुल से होके हमारे पास आए। पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है ताहिर साहब, वो ये है कि जो हमारा इंप्रेशन है वो ये है कि हम बिल्कुल ही चाइनीज साइड पे चले गए हैं। और मगरब को भी हम ये बताना चाह रहे हैं, बार बार अमेरिका को, इंग्लैंड को हम मैसेज भेजते रहते हैं कि देखिए हमारे साथ आपका पुराना ताल्लुक है, हम कोल्ड वार में भी आपके साथ थे, हमने पुरानी जड़ें भी हमारी आपके साथ हैं। तो हमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सीपैक मिल सकती है अगर हम थोड़ी मजीद स्पेस देते हैं अमेरिका को और यूरोप को। कि हमारे पास इस बात का कोई ज्यादा अख्तियार चीमा साहब नहीं है कि हम उनको स्पेस ना दें, क्योंकि सी पैक देख लिया। सी पैक में वो जो $62 बिलियन की एक पोटेंशियल मदद आनी थी, वो रुक रुक के को 20-22 बिलियन डॉलर तक आई है। और उसमें से भी नंबर्स का पता नहीं चल रहा कि कितनी कहाँ खर्च हुई है, जबकि बहुत सारा पैसा ऐसा है जिसके बारे में गैस किया जा रहा है कि वो आया चीन से और चीनी कंपनियों के जरिए ही चीन को ही वापस चला गया। और ये कोई एड भी नहीं थी। अब एड अमेरिका से तो जैसे वो 9/11 के बाद $33 बिलियन प्लस वो जो एक यूएस स्पोर्ट फंड था, वो सारे का सारा मदद ही था, वो कोई लोन वोन भी नहीं था। तो इधर से अब तक जो
बुक्स में है वो 20-22 बिलियन है, और जो नजर आता है वो 8-10 बिलियन है, बाकी का पता ही नहीं चल रहा, और कर्जा सर पे चढ़ गया। यानी इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि चीन का इंटरेस्ट ही साल का कोई 1.5 से 2 बिलियन डॉलर बनना शुरू हो जाएगा अगले 2022 तक। चीन अब वो मतलब मदद के तौर पर आप देने को तैयार नहीं होता। चीन का ये हार्ड लोन है, वो तो कई ममालिक में, अफ्रीका में, हमने श्रीलंका में, मालदीव में देखा कि उन्होंने टेरिटोरियल क्लेम भी कर दिया कि भाई अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो ये जमीन लीन, हमने इसको अपने एग्रीमेंट में लीन में डाली हुई। अब एग्रीमेंट ही नहीं है हमारे पास। गंगा बहती थी पहले भी अमेरिका से ही। अमेरिका की गंगा का ये फायदा होता था कि वो गंगा वहां से बहते बहते वॉशिंगटन से पेरिस फैटफ तक बह जाती थी। अब वो सारे का सारा जो है ना गंगा, यानी काफी लंबी और थील गंगा थी, वो ड्राई हो गई है पाकिस्तान के लिए। बीच में IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो सब लीनियंट हो जाते थे। सिर्फ अमेरिका की सरपरस्ती से यही नहीं होता था कि वो अमेरिका से कुछ 2-4 पैसे आते थे, वीजे लग जाते थे, वो और बहुत सारे काम हो जाते थे। ऐसा हम कब चाहते थे कि हम चीन की गोद में बैठ जाएं, वो मजबूरी थी। अब अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो क्या करते? चूंकि देखिए ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो लोन है या एड्स है, फ्रैंकली ये मैं मानना पड़ेगा। तो इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका से ही हम चाहते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि अमेरिका को गाली भी देनी है, अमेरिका को बुरा भला भी कहना है, काफिर भी कहना है। आप चाइना की बात, इस्लामोफोबिया की बात होती है। भाई आप ये बताएं, कभी चीन के बारे में तो आपने बोला नहीं। 1 मिलियन से ज्यादा वीगर मुस्लिम जो हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते हैं, और आपको पता है। कैसे हो सकता है ना पता हो? आपसे पूछते हैं, अल जजीरा वाले सभी पूछते हैं तो आप कहते हैं वी डोंट नो। आपने और मैंने देखा अप्रैल में चीन ने $6 बिलियन का लोन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में, हम नहीं देते। तो जब वो लोन नहीं दे रहे, अमदाद तो दूर की बात है। जी अमेरिका और मगरबी ममालिक को सीप पैक का जो मंसूबा है वो हजम नहीं हो रहा है। ये हम जानते हैं कि अमेरिका की जो एड है उसके साथ कुछ ना कुछ अटैच जरूर होता है। There is no free lunch, sir. जो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर, अगर चॉइस करनी पड़े। यही पाकिस्तान का ये बयान तो बिल्कुल ठीक है, हम किसी एक गोद से दूसरे गोद में नहीं उछल के जाना चाहते।